सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बहुत सुंदर बात है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को पूर्ण भूत में बर्फ में जल के सदृश व्यापक दिखता है और संपूर्ण भूत को आत्मा में इच्छते दिखता है। अर्थात जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष स्वप्न में संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, ऐसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूत को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर बात है। योग युक्तात्मा, जो ही योग से युक्त है, जो ही आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया है, जो ही व्यष्टि से ही समष्टि में लीन हो गया है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला सब में सर्वत्र सबके अंदर समभाव से देखने वाला योगी, जो योगी है सबके अंदर जो समान भाव देखता है। हमारा जो देह है वो रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि के लोम चर्म आदि से ही घिरा हुआ है, परंतु जो सूक्ष्म को सूक्ष्म, देह से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आप ही अंदर तरफ जाओगे, फिर देखोगे सबके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा ही एक ही है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। जो जीवात्मा, जो ही वासना प्रेरित ही जीवात्मा है, उसी में भेद विचार है, परंतु जो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, जो शुद्ध बुद्ध निरंजन जो आत्मा है, वो आत्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मानम सर्वभूत में, सब प्राणियों के अंदर जो ही अपने आत्मा को ही देखता है, अपने जीवन शक्ति को अनुभव करता है, जो सर्वव्यापक ईश्वर को ही जो अनुभव करता है, जैसे बर्फ में जल, बर्फ कहो पर जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, वो ठंडा हो गया है इसलिए बर्फ हो गया है, और बाष्पीभूत होने से वो ही बाँप हो गया है, परंतु वो जल है। इसीलिए ठंडा से बर्फ, गर्म से बाष्प, परंतु जल ही जल है। स्वस्थिति में वापस आएंगे तो बर्फ ही जल है और बाष्प जो हुआ है वो बाँप ही जल है, उसमें कोई अलग नहीं है। ऐसे व्यापक जो परमात्मा सर्वभूतानि आत्मानि इच्छति, सर्वभूतों को ही अपने आत्मा ही है ऐसे मानता है। ऐसे भाव जिसके अंदर है, अखंड को ही जो ही अनुभव करता है, भले मैं सीमित हूँ परंतु मैं असीम के एक अंश हूँ, ऐसे अनुभव जो करता है, भले मैं व्यक्ति हूँ पर समष्टि का मैं एक अंश हूँ, ऐसे जो अनुभव करता है वो समष्टि में ही व्यष्टि को और
व्यष्टि में ही समष्टि को जो ही अनुभव करता है वो ही योगी, यो ही युक्त आत्मा है। वो सब में समदर्शन करता है, सबके अंदर। इसीलिए जो आत्मवत, जो ब्रह्मविद, जो ही अपने को ही सबके अंदर दिखता है, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता है। सकल लोकमा सहु ने बंदे, निंदा न करे के नीरे। बाछका छमन निर्मल राखे, धन जन जननी ते निरे। ऐसे जो योगी है वो जहाँ पर जन्म लिया है, जिस मातृगर्भ से, जिस क्षेत्र में ही वो जन्म लिया है, वो पवित्र है। लोग आज वृंदावन जाते हैं, क्यों? भगवान की लीला को याद करते हैं और देवकी माता, माता यशोदा को याद करते हैं। तभी कृष्ण की महिमा, गरिमा, उनकी कीर्ति अधिक से अधिक समझ में आती है। अयोध्या लोग जाते हैं क्योंकि कृष्ण को याद, राम को याद करने के लिए, माता कौशल्या को ही याद करने के लिए। तब ही भगवान राम कैसे अयोध्या में उनकी लीला की है, कैसे सुशासन प्रजा को दिए हैं, सब स्मरण में आ जाता है। इसी से हमारा धर्म, हमारा जीवन धन्य होता है। ऐसे ही जो ही योगी है, वाणी बर्तन को कैसे पवित्र रखते हुए ही जीवन जीता है, समर्पित होता है, प्रभु को कण कण में अनुभव करते ही उनका जीवन को ही धन्य मनाता है और दूसरे को ही मनाने के लिए ही मदद बनता है। वही अनुभव करना जैसे है और उसी से जीवन ही धन्य बनता है। इसीलिए सर्वत्र समदर्शन, जो ही आँख में, दृष्टि में जिसका ही समदृष्टि है, मन में जिसका ही समविचार है और बुद्धि से जिसने ही अति सूक्ष्म भाव से सबको एक भाव से ही अनुभव करता है, वो ही योगी अंतर्मुखी होके भी सबको दिखता है और सबको ही देखते ही अंतर्मुखी वो हो जाता है। एक बार अंतर्मुखी योगी जब आत्मा को पा लेता है, फिर सब इंद्रियों को छोड़ देने से भी उनका मन कभी चंचल नहीं होता है, उनका इंद्रिय कभी आसक्त होके विषय वासना में जाके लत नहीं होते हैं। वही सब में वही परम तत्व को या राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरि जुग बानी, सर्वम खलुमिदं ब्रह्मा। ऐसे ही अनुभव होने के बाद फिर वो ही युक्त आत्मा, वो ही योगी कभी ही इधर उधर नहीं होता है और उनका जीवन ही पूर्ण भाव से ही परम आत्मा में, परम पूर्ण परमात्मा में, परम अनुभूति में ही आनंद अनुभव करता है।